नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के वसंत कुंज से। कुत्तों ने बेटे को नहीं मारा, नुकीली चीज के घाव, एक फैमिली के 2 बच्चों की मौत बनी मिस्ट्री। ना हमला देखा ना सुना। दिल्ली के वसंत कुंज में 3 दिन में एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। माना गया कि उन पर आवारा कुत्तों ने हमला किया था। अब ये केस उलझता जा रहा है। बच्चों की मां सुषमा ने आरोप लगाया है कि कुत्ते के काटने से मौत की बात झूठ है, उन्हें नुकीली चीज से मारा गया था। उधर घटना को 10 दिन गुजर गए लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। दिल्ली की महापौर शैली ओबरॉय ने भी इस मामले में शक जाहिर किया है। बसंत कुंज इलाका काफी पॉश माना जाता है। चमचमाती चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, ऊपर से गुजरती मेट्रो, आलीशान घर और बड़े बड़े मॉल यहाँ की पहचान है। यहाँ एक सिंधी बस्ती भी है। बसंत कुंज के बड़े बड़े घरों में काम करने वाले ज्यादातर लोग यहीं रहते हैं। इन्हीं में सुषमा भी है, जो 3 बच्चों के साथ रहती थी। सुषमा के 7 साल के बेटे आनंद की 10 मार्च और 5 साल के बेटे आदित्य की 12 मार्च को लाश मिली। पुलिस का दावा है कि दोनों की मौत कुत्ते के काटने से हुई है। इस पूरे मामले पर बच्चों की मां सुषमा क्या कहती है, हम आपको बताते हैं। सुषमा कहती हैं, मेरे पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। 10 मार्च को सुबह करीब 9 बजे हम नाश्ता पानी कर चुके थे। मेरा बीच वाला बेटा आनंद घर के सामने खेल रहा था। कुछ देर बाद वो नहीं दिखा। मुझे लगा मेरी दीदी के यहाँ खेलने गया होगा। मैंने दीदी को फोन लगाकर पूछा, क्या आनंद आपके घर खेलने आया है? उन्होंने कहा कि आनंद तो यहाँ नहीं आया। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। फिर उधर से मेरी बड़ी बहन और इधर से मैं, हम दोनों चिल्लाते हुए पूरी बस्ती में आनंद को ढूंढने लगे। हमने 3 बजे तक आनंद को खूब ढूंढा। उसके बाद 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस आई, उन्होंने करीब आधे घंटे से ज्यादा ढूंढा। हम लोग जहां ढूंढ चुके थे वहीं पर पुलिस को उसकी लाश मिली। उसके घाव काले पड़ चुके थे। लग रहा था कि कई घंटों पहले ये सब कुछ हो चुका है। 12 मार्च को दूसरे बेटे की लाश मिली। कुत्तों की आवाज नहीं सुनी। 12 मार्च को सुबह करीब 8 बजे का वक्त था। सुबह सुबह पुलिस वाले मेरे बेटे आनंद के केस के सिलसिले में पूछताछ करने आए थे। मैं उनसे बात करने लगी, तभी छोटा बेटा आदित्य शौच के लिए जंगल की तरफ चला गया। 10 मिनट भी नहीं हुए थे और जंगल की तरफ गए कुछ लोगों ने बताया कि वहां आदित्य की लाश पड़ी है। लाश के आसपास कुछ कुत्ते भी दिखे थे, लेकिन हमने कुत्तों को काटते हुए नहीं देखा। आदित्य की कमर के पास के कपड़े फटे हुए थे, कमर का मांस निकला हुआ था। मैं वहां पहुंची तो वह जिंदा था। उसके शरीर में हलचल थी। पुलिस वालों ने बताया कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मैं कैसे मान लूं कि कुत्तों के काटने की वजह से मौत हुई है? बच्चों की मां सुषमा पुलिस के दावों पर शक जाहिर करती हुई नजर आ रही है। वह कहती हैं, मैं 6 महीने से यहाँ रह रही हूँ, काम पर भी जाती हूँ। मैंने कभी कुत्तों के आतंक या उनके इतने खूंखार होने की खबर नहीं सुनी। कुत्तों के काटने का कोई मामला अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। सुषमा कहती हैं, अगर सब कुछ साफ है तो बच्चों की मौत के इतने दिन बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई, क्यों नहीं दी गई? मैंने दोनों बेटों की लाश देखी है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नुकीली चीज से मेरे बच्चों को मारा है। छोटे वाले बेटों को तो मैंने अपने हाथों में उठाया था। उसके पेट से आंतें तक बाहर आ गई थी। वो घर से निकला और 15 मिनट के अंदर इतना सब कैसे हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा। कुत्तों के नाम पर असल कातिल ना छूट जाए, जांच जरूरी है। पीएफए पीपल वॉर एनिमल की टीम ने भी वसंत कुंज की रंगपुरी शिव बस्ती में अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी थी। पीएफए की ट्रस्टी अंबिका शुक्ला ने बताया, वहां जो घटना हुई और जो बताई जा रही है वो बिल्कुल अलग है। मां ने खुद बताया है कि उन्होंने बच्चों के शरीर पर ना तो कोई निशान देखा, ना किसी कुत्ते को नोचते हुए देखा। 10 मार्च को पहले बच्चे का शव मिला था, तब तक कुत्ते के काटने की बात नहीं आई थी। 12 मार्च को दूसरे बच्चे का शव मिला, तब कुत्ते के हमले की बात कही गई। इस मामले की अच्छे से जांच की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कुत्ते के नाम पर असली कातिल बच निकले। पुलिस का दावा है, बॉडी पर दिखने वाले निशान 100% कुत्ते के काटने के ही हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया
कि बॉडी पर दिखने वाले निशान 100% कुत्ते के काटने के ही हैं। पिछले कुछ दिनों में एमसीडी ने वहां कुत्तों के लिए काफी कार्रवाई की है। हमें पहले बच्चे की मौत के मामले में कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए हमने धारा 302 के तहत केस दर्ज किया है। दूसरे केस में हमें 2 प्रत्यादर्शी मिले हैं। दूसरे वाले बच्चे की मौत हुई तो हमारे सब इंस्पेक्टर महेंद्र दूसरे केस की जांच के लिए सिलसिले में उसी इलाके में गए थे। तभी उन्होंने कुत्तों की और बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनी। अब देखना यह है कि इस मामले पर पुलिस और दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय क्या एक्शन लेती है। तब तक आप देखते रहिए NTV निष्पक्ष।